7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। कटनी जिले में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्वारा कचहरी चौराहे पर हड़ताल की गई, जिसमें मनोज तिवारी सचिव ने बताया कि हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकार द्वारा दवाइयों पर जीएसटी लगाकर गरीब जनता का शोषण कर रही है और सेल्स टीम के सदस्य भी कई बार वर्क प्रेशर की वजह से जान तक दे देते हैं, मगर उनकी किसी भी जगह भी कोई भी सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमें हड़ताल पर बैठना पड़ा। देखिए कटनी से सुशील मिश्रा की रिपोर्ट। आज की जो धरना प्रदर्शन है मैं आप लोगों के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो ऑल इंडिया स्ट्राइक का प्रोग्राम है वो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आह्वान किया गया है। और ये सिर्फ कटनी में नहीं, ये भारत के हर कोने पे जो है तो आज ऑल इंडिया स्ट्राइक की जा रही है। ऑल इंडिया स्ट्राइक ये हमारी पहली ऑल इंडिया स्ट्राइक नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार अपनी जो मांगे हैं मनवाने के लिए केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, दवा प्रबंधन से हो, जिनके अंडर पे हम लोग जिनके एम्प्लॉई हैं, उनके अलग अलग समय पे हम लोग अपनी मांग उठाते रहे हैं। और आज की हमारी जो मांग है वो 8 सूत्री मांगों को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे लिए जो नियमावली बनाई गई थी 1976 में, दिस इज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट बनाया गया था, जिसमें किसी भी जगह पे काम करने वाले लोगों के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो ग्रेजुटी की बात हो, चाहे लीव इनकैशमेंट की बात हो, चाहे और अलग अलग डिमांड्स हैं, बोनस की बात हो, जॉब प्रोटेक्शन की बात हो, ये सब उसमें 1976 में जो नियम बना गया था उसके अंदर आती हैं। इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो जो हम लोग क्योंकि सेल्स का काम करते हैं तो सेल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए दे दी गई है, जिसके कारण यदि वो सेल्स टारगेट नहीं कर पाते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से हरास किया जा रहा है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज हो जा रही है। आए दिन क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ तो मेरे को सुनने में आता है कि हमारा ये साथी कंपनी के दबाव में आकर के, सेल्स प्रेशर में आकर के आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो वजह बन रही है आत्महत्या की, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि मैनेजमेंट सेल्स के नाम पे हमारे किसी भी साथी को परेशान नहीं करे। साथ में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट का पालन होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं आज के डिजिटलाइजेशन के ज़माने में निजता का हनन बहुत समस्या बन चुका है। आपकी प्राइवेसी खत्म की जा रही है, आपकी लोकेशन की जा रही है, आपको लोकेशन में काम करवाने के बाद भी आपके काम के डाउट किया जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर के हमारी जो आज की हड़ताल है, इसमें और मैं आपके इस लेटर के माध्यम से आपको अपनी 8 मांगे कंप्लीट तरीके से मैं आपको दूंगा। जो आप ये ज्ञापन किसको सौंपेंगे? ये ज्ञापन हम लेबर ऑफिसर हमारे यहाँ कटनी में जो कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, हमारी स्ट्राइक के बाद ये ज्ञापन हम उनको सौंपेंगे और अपनी मांगे उनके द्वारा लेबर मिनिस्ट्री तक भेजने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम? कटनी में कितने लोग हैं आपके? हमारे कटनी में लगभग 200 मेंबर हैं। जो हमारा MPMSRU है उसमें 200 मेंबर हैं। ओवरऑल यदि आप हेडक्वार्टर की बात की जाए कंपनियों के टोटल MRP वो 250 के आसपास है, लेकिन 40-50 मेंबर अनटच्ड रह जाते हैं, वो संगठित नहीं हो पाते। हमारी कोशिश भी रहेगी कि सब लोग संगठन से जुड़ें और अपनी मांग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दवा प्रबंधन से मंगवाने में सहभागिता दें। आगे की रूपरेखा क्या है आपकी? आगे एक दिवसीय है या अनिश्चितकालीन है? ये हमारा आज का धरना 1 दिवसीय है, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो टाइम टू टाइम बिना धरना के भी, ये तो धरना इसलिए दिया जाता है कि गूंगी बहरी सरकार और प्रबंधन जो है कम से कम हम जब स्ट्राइक करें और अपने काम को बंद करें तब उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारे विरोध में हम जो नियम ला रहे हैं वो विरोध करने वाला नियम है और उसमें कुछ सुधार के चांसेस हो। अदरवाइज टाइम टू टाइम हम केंद्र सरकार को मेमोरेंडम के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, दवा प्रबंधन को भी अलग अलग समय पे मेमोरेंडम देते रहते हैं। और ये हमारी जो संगठन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी बात ख़त्म करने के पहले कि आपकी इस मांग में एक हमारी मांग है दवा के दाम से GST ख़त्म करना। जो उपकरण होते हैं, चाहे स्टंट हो, हार्ट में लगने वाला और भी अलग अलग तरीके के उपकरण होते हैं, उनसे भी GST हटाना। एक मेडिसिन होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं,
आप सरकार की मंशा इससे समझिए कि लाइफ सेविंग ड्रग किसी गरीब और अमीर के हिसाब से नहीं होती है, किसी को भी लग सकती है और वो बीमारी है किसी को भी हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने लाइफ सेविंग ड्रग में भी जीएसटी लगाया हुआ है, जिससे उनके दाम अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि लाइफ सेविंग ड्रग से तो जीएसटी हटाना ही चाहिए, जिससे सस्ते रेट में दवाई मिल सके। दूसरा हमारा सबसे काम है कि ये जो दवा का उद्योग है इतना डिस्टर्ब होता जा रहा है, कोई नियमावली नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बनना चाहिए, जिससे हर कंपनी दवा कंपनी जो है एक तरीके से हर चीज़ की मार्केटिंग करे। आप एक दवाई के दाम किसी कंपनी में 50 रुपये हैं और किसी दूसरी कंपनी में उसी की दवाई के दाम 5 रुपये हैं, जिसको यूनिफॉर्म किया जाना चाहिए, जिससे हमारे देश का पेशेंट परेशान न हो, उसको सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी दवाई मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं अपने संगठन का सचिव हूँ।